ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। तेल अवीव और हैफा पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला। ईरानी मिसाइल हमले से इसराइली शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हैफा रिफाइनरी की पैदावार ठप हो गई। हमले में 3 मुलाजिमीन मारे गए। तेल अवीव और हैफा में सायरन बजते रहे। सहूनी हुकूमत की शहरियों को फौजी तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। ताज़ा हमलों में उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमले किए गए। अमरीकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इंसानी जानों को ज़्यादा शर्म की बात है। ईरान से बार बार कहा कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। ईरान के दार हुकूमत तेहरान के गिरदोनवाह में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें। इसराइल ने तेहरान के शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी। ईरानी दार हुकूमत पर हमले करने का ऐलान। इसराइली अवाम फौरी तौर पर रिहायशी इलाकों को खाली कर दें, हम उन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइली आबादकार फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। ईरान पूरी मकबूजा सरजमीन पर वसी पैमाने पर हमले शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली अवाम फौरी तौर पर रिहायशी इलाकों को खाली कर दे, हम उन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइली आबादकार फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। ईरान पूरी मकबूजा सरजमीन पर वसी पैमाने पर हमले शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली फौज का तेहरान पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक दौरान नशरियात टीवी चैनल की इमारत पर हमला किया गया। एंकर नशिश छोड़कर उठ गई। हमले के बाद टीवी चैनल के अमले ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसाफ का नशरियात जारी रखने और इमारत छोड़कर जाने से इनकार। Nuclear installations, whether you are member of NPT or not member, it is a serious crime to attack. ये सिर्फ UN चार्टर 51 नहीं है, ये बहुत बड़ा यानी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है दैट इज़ अनइमेजिनेबल। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपनी क्लैरिटी रखें। इसराइल की पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं। कोई मैली आंख से देखेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वज़ीर ख़ारजा सागदार का सेनेट में बयान। कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट से गुमराह कुन और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी। नेतन्याहू का 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। सदर ट्रंप और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी जाली क्लिप सोशल मीडिया पर चलाया गया। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले का बयान नहीं दिया। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए इजहार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान ऐवान पाकिस्तान तशक्कुर के नारों से गूंज उठा। अरकान पार्लियामेंट ने यकज़बान होकर पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का शुक्रिया अदा किया। पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। पंजाब का 5000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने नए माली साल का बजट पेश किया। बजट के दौरान अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज। कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट को बेहतरीन बजट करार दे दिया। कहा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम दिया गया। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे ताकि सदके दिल से हम पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पंजाब के बजट को तारीख का बेहतरीन बजट करार दे दिया। कहा कि तालीम, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में इजाफी बजट रखा गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, पंजाब का किसान मर रहा है। ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने हमेशा अपना लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक वापस आने वालों में ज़ायरीन, ताजिर और दीगर अफराद शामिल। इराक से पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे। मुझे पहले खान साहब, फिर जरदारी साहब और अब मौलाना साहब ट्रेन कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाड्रा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि मुल्क से गिरफ्तारी वाली पॉलिसी को तर्क करना होगा। छोटे कारोबार वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। खबरदार किया कि किसानों को रिलीफ देने की जरूरत है, वरना हालात खराब होंगे। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान हुकूमती MPA बिलाल यामीन की घड़ी चोरी। बिलाल यामीन कहते हैं कि बजट सेशन के दौरान एजाज शफी से तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। इस दौरान मेरी घड़ी हाथ से उतर गई। एजाज शफी से घड़ी मांगता रहा लेकिन वो मजाक में डालते रहे। तहरीरी दरखास्त स्पीकर को दे दी गई। फिर घड़ी चोरी और वो भी असम्बली से। तहरीक-ए-इंसाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलाल यामीन की घड़ी चोरी होने पर बयान। कहा कि चोरियां करना तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का पुराना शेवा है। आप जहां भी चले जाएं, आप चोर थे, चोर हैं और चोर ही रहेंगे। आपके पास तो माशाल्लाह ये MQM वाले बैठे, आप जैसा बोलोगे वो करेंगे। आप MQM नून नाम रख लो, आप कम से कम सिंध के साथ तो वफादारी करें। आंटी तो सबर करें। चेयर को एड्रेस करें कबूल साहब, चेयर को एड्रेस करें। तो आंटी को गुस्सा आ गया तो मैं इसलिए इनको कह रहा हूं। नहीं, आंटी तो है ना, मेरी बड़ी है। आंटी क्यों कहा? पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबूल के MQM की आसिया इसहाक को आंटी कहने पर ऐवान में तकरार। MQM के अरकान की नबील गबूल को तंबीह, मुझसे बड़ी हैं, आंटी तो है ना। नबील गबूल का MQM अरकान को जवाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में भी बादल गरज चमक के साथ बरसने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बॉक्सर आलिया सोमरू के लिए दुबई टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने का ऐलान। आलिया सोमरू को 47 लाख रुपए का माली ताउन की फराहमी। आलिया सोमरू इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती के लिए पुरअज़्म है। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 7 जुलाई से कराची में लगाया जाएगा। पाकिस्तान A टीम का ट्रेनिंग कैंप 10 जुलाई से लगेगा। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। शेंदूर पोलो फेस्टिवल 20 से 22 जून तक लगेगा। पैराग्लाइडर्स और पैराट्रोपर्स भी अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।